डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है अपने उसी सेकंड ईयर की बियोलॉजी को लेकर आगे चलना है और हमने डिस्कस करना है आज के एक्योटिक लाइफ के अंदर जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। हमने बात की एनिमल्स की, लास्ट टाइम हमने बात की थी, हमने डिस्कस किया था एनिमल की कैटेगरी दो किस्म की होती है, एक ऑस्मो रेगुलेटर होती हैं, एक ऑस्मो कन्फार्मर्स होते हैं। आज इसी को लेके चलेंगे कि ये जो हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं ये मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के अंदर खुद को सर्वाइव कैसे करते हैं। अब होता यह है कि बेसिकली एक्वेटिक लाइफ दो किस्म की होती है। एक वो होती है जो सीज और ओशन पे मुश्तमिल है। जो सीज और ओशन पे मुश्तमिल है उसे कहा जाता है कि ये क्या, ये मैरीन लाइफ है। तो इसका मतलब मैरीन लाइफ के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है उसमें साल्ट थोड़े से ज़्यादा होते हैं। नतीजा ये होता है कि साल्ट ज़्यादा होने की वजह से, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होने की वजह से जानदारों को डिफिकल्टी होती है। दूसरी कंडीशन जो मौजूद होती है वो फ्रेश वाटर होती है। अब फ्रेश वाटर के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन क्या होती है, वो कम होती है। अब कम होने की वजह से क्या होता है, उसमें जानदार की अपनी बॉडी में साल्ट होते हैं, इसलिए उसे भी टेंशन होती है कि बाहर से पानी इंटर ना हो जाए। तो हम ये देखेंगे कि दोनों इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह सर्वाइव करते हैं, एनिमल किस तरह सर्वाइव करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक लाइफ और पहले हमने डिस्कस करना है इन मैरीन लाइफ। मैरीन लाइफ की बात की जाती है तो बहुत सारे जो मैरीन ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, वो ऑस्मो कन्फार्मर्स है। ऑस्मो कन्फार्मर का मतलब ये होता है कि ऐसे जानदार जिन्हें एक्टिवली अपनी बॉडी को एडजस्ट नहीं करना पड़ता, जैसे कि हैग फिश हो गई। अब हैग फिश की खासियत ये है कि वो क्या है, वो आइसोटोनिक है। अब हैग फिश आइसोटोनिक होती है, इन्वायरमेंट के मुताबिक उसके जिस्म में भी कंसंट्रेशन होती है, उसे अपनी एक्टिवली किसी किस्म का कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो साल्ट उसकी बॉडी से निकलते भी जाते हैं और एंटर भी होते हैं। वाटर के अंदर क्या होता है, निकल भी जाता है और एंटर भी होता है। उसे किसी किस्म का कोई मैकेनिज्म डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ती, एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम देखते हैं कार्टिलेज फिशेस को, जैसे कि कार्टिलेज फिशेस में सबसे कॉमन हमारे पास है शार्क। अगर आप शार्क को देखें तो शार्क को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है किस चीज की, उसे फेस करनी पड़ती है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब उसमें के अलावा जो कार्टिलेज फिशेस हैं तो उन्होंने उस इन्वायरमेंट से बचने के लिए क्या कर रखी है, कुछ मॉडिफिकेशन की है। वो कौन सी की हुई है, तो कार्टिलेज फिशेस की बात करते हैं। कार्टिलेज फिशेस में क्या होता है, पहली बात यह है कि ये क्या करते हैं, अपने अंदर लोअर साल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। ये नहीं चाहते कि इनके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। फर्ज करें कि बाहर जो है वो हमारे पास क्या साल्ट मौजूद है, तो ये अपनी बॉडी के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन जो है 1/3 रखेंगे। तो ये अपनी बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या रखते हैं, वो कम रखते हैं। इनका काम होता है ताकि मेंटेन करें। अब क्योंकि इन्होंने साल्ट की कंसंट्रेशन को कम रखना है तो इन्हें कंटिन्यूसली क्या करना है, ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करने हैं जिससे साल्ट इनकी बॉडी से क्या होता है, वो रिमूव होता चला जाए। तो उसे रिमूव करने के लिए पहली बात क्या होती है, इनकी किडनीज जो है ना वो क्या है, डेवलप्ड है। अब इनकी किडनीज जो है वो डेवलप्ड है और ये ऑस्मो रेगुलेशन के लिए क्या है, बेहतरीन किस्म की है। तो जब ये यूरिन पैदा करती हैं तो यूरिन क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है या हाइपरटोनिक यूरिन कहते हैं। तो इनकी किडनीज क्या होती है, मॉडिफाइड होती है, ज्यादा जो है ना साल्ट को क्या करें, वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करें। तो ये साल्ट को एक्सक्रीट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है किडनीज के अंदर क्या होती है, फंक्शनिंग होती है और यूरिन जो पैदा करती है वो कौन सा होता है, वो हाइपरटोनिक मौजूद होता है। फिर मछली होती है, तो मछली को जब हम देखते हैं तो उसकी क्या होता है, उसकी अपर सरफेस पर गिल्स भी मौजूद होते हैं। अब इसके जो गिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके ऊपर स्पेशल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। इनके गिल्स के ऊपर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये साल्ट को खारिज करते हैं जिसम में से। जब पानी गिल्स के ऊपर से गुजरता है तो साल्ट भी क्या होता रहता है, वॉश आउट होता रहता है। तो उन्होंने पहला डेवलप किया किडनीज, दूसरा क्या किया, डेवलप किया क्या चीज, गिल्स ग्लैंड्स को डेवलप किया। तीसरा जो है, हम जानते हैं कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसका आखिरी वाला हिस्सा जो होता है उसे रेक्टम कहते हैं। तो इनकी जो कॉर्डल फिन होता है उसके साथ जो रेक्टम मौजूद होती है तो उसके साथ ये ग्लैंड बना लेते हैं। अब वो कौन से ग्लैंड होते हैं, क्योंकि वो रेक्टम के साथ होते हैं इसलिए उन्हें कहा जाता है रेक्टल ग्लैंड्स। और ये वो ग्लैंड्स हैं जो साल्ट को खारिज करते हैं। तो इसका मतलब किडनी के जरिए, गिल्स के जरिए और ये अपने रेक्टल ग्लैंड के जरिए साल्ट को खारिज करते रहते हैं। अब गिल्स हो गया, यार जो क्या हो गया, रेक्टल ग्लैंड हो गया। ये बेसिकली क्या है, ये एक्टिव प्रोसेस है, इसको उन्हें एक्टिवली एडजस्ट करना पड़ता है। इसीलिए तो हम उन्हें क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर कहते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, मैकेनिज्म इसके अंदर मौजूद होता है। अब कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जिन्होंने क्या करना होता है, जिन्होंने अपने अंदर जो है वो साल्ट कंसंट्रेशन को रखना होता है, साल्ट को उन्होंने अपने अंदर स्टोर करना होता है ताकि वो लाइफ की एक्टिविटी को, जो सेल के फंक्शन को परफॉर्म कर सके।
तो वो करते क्या है, वो यूरिन के अंदर जो यूरिया मौजूद होता है उसे वो एलिमिनेट नहीं करते, तो वो अपने अंदर यूरिया की एक लिमिटेड अमाउंट, सम फिशेस वो क्या करती है अपने अंदर यूरिया की कुछ मिकदार को रिटेन कर लेती हैं, ताकि जो है वो क्या कर सके, ताकि वो उस कंडीशन से अपने आप को सर्वाइव कर सके। लेकिन क्योंकि यूरिया जो है वो लीथल है, खतरनाक है, अगर इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ गई, तो वो क्या हो सकता है, वो पॉइजन क्रिएट कर सकता है, उससे क्या हो सकता है मछली की जो ना वो या एक्वाटिक एनिमल की जान भी जा सकती है। इसलिए वो फिर क्या करती हैं, वो करती ये है कि इस यूरिया को जो रखना मजबूरी है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, उसको वो तब्दील कर देती हैं TMO में। अब ये TMO क्या है, यानी कि ये कंपाउंड है जिसका हमने ये एब्रिविएशन लिखा है, जिसे ट्राई एम्फर मिथाइलिन कहते हैं, मिथाइल अमाइन ओवर ऑक्साइड। तो इसका मतलब क्या होता है, ये ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड की शक्ल में यूरिया को कन्वर्ट कर देते हैं, जो लेस डेंजरस होता है, ताकि मछली की एफिशिएंसी, मछली की लाइफ को ज़्यादा खतरा ना हो सके। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो मौजूद होते हैं कार्टिलेज, वो इस तरह जो है खुद को सर्वाइव कराती हैं। अब दूसरा होता है हमारे पास बोनी फिश, ये भी मेरीन है। अब बोनी फिश जो है ना डिसेंडेंट है किसकी, ये है डिसेंडेंट फ्रेश वाटर की, यानी कि ये बेसिकली इनके जो आबाद थे वो फ्रेश वाटर थे, लेकिन आपको मालूम है कि दरिया किसमें अल्टीमेटली जाता है, समंदर में। तो कुछ जानदार जब उसमें जाता है तो एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से अक्सर की डेथ हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने क्या कर लिया, जिन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अब ज़ाहिर बात है ये फ्रेश वाटर के हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, मेरीन को अडॉप्ट कर लिया, तो उसके लिए क्या, जैसे कि क्रैब फिश होती है। अब क्रैब फिश की खासियत होती है, तो इनकी कंडीशन क्या होती है, इनकी कंडीशन होती है हाइपोटोनिक। अब इनकी क्या होती है, हाइपोटोनिक होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके पास वाटर भी न लूज करने का खतरा होता है, इन्हें जो है वो आयंस भी, साल्ट भी लूज करने का क्या होता है, खतरा होता है। तो ये क्या करती है, ये दो तरीके अपनाती हैं। पहला तरीका ये करती हैं कि अपनी बॉडी के अंदर साल्ट के लेवल को कंपनसेट करने के लिए बोनी फिशेस ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को ड्रिंक करती हैं, यानी कि ये पानी पीती है, जितना पानी लेके जाती है, ताकि क्या हो, ताकि अंदर जो साल्ट है वो डाइल्यूट से डाइल्यूट होता चला जाए, साल्ट इसके अंदर क्या हो, वो मेंटेन हो जाए। दूसरा, ये अपने जिस्म के अंदर वाले साल्ट को जब क्या करें, खारिज करेंगी, तो इसलिए क्या होगा, ये जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिन भी एक्सक्रीट करती है। तो पहला काम ये है कि साल्ट को अपटेक कर, सॉरी वाटर को पीती हैं। दूसरा काम क्या होता है, ये जो है कंसंट्रेटेड यूरिन को क्या करती हैं, बाहर की तरफ खारिज करते चली जाती है। तो ये किसमें था, ये था हमारे पास मैरीन एनवायरनमेंट में। अब फ्रेश वाटर है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेश वाटर के अंदर क्या होता है, फ्रेश वाटर के अंदर होता यह है कि इसका जो इंटरनल लेवल होता है वो हाइपरटोनिक होता है, यानी कि मछली मौजूद है, मछली में साल्ट ज्यादा है, एनवायरनमेंट बाहर वाला क्या है, वो हाइपोटोनिक है। तो नतीजा क्या होगा, पानी बाहर से कहां जाएगा, मछली के अंदर चला जा सकता है। तो जानदार के अंदर, मछली के अंदर, अमीबा के अंदर या एक्वाटिक लाइफ जितनी भी मौजूद है, जब वो उसके अंदर जाने का प्रॉब्लम होगा तो उससे होगा ये कि पहला बात क्या होगा, फ्लूइडिक कंडीशन होने की वो है प्रॉब्लम। दूसरा, अगर क्या पानी भरता चला जाए उससे डेथ भी हो सकती है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए वो क्या करती हैं, वो चंद एक अडाप्टेशन करते हैं। पहली बात, ये बहुत ज्यादा यूरिन पैदा करेंगे, ये जानदार, दे विल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, ये बहुत ज्यादा यूरिन पैदा करते हैं। जब ये बहुत ज्यादा यूरिन पैदा करते हैं तो अल्टीमेटली वो क्या होता है, वो डाइल्यूट होता है। तो डाइल्यूट यूरिन क्या करते हैं, ये पैदा करते हैं। अब जब यूरिन पैदा करेंगे ज्यादा मिकदार में, तो इनका साल्ट का भी क्या है, प्रॉब्लम है, साल्ट इनमें कम होना शुरू हो जाएगा। साल्ट का मतलब है इलेक्ट्रोलाइट कम होंगे, तो उसको कंपनसेट करने के लिए फिर ये वो फूड खाते हैं जो क्या होते हैं, जो साल्टी होते हैं, जिनमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ये उन फूड को गेन करना शुरू कर देते हैं। दूसरा फिनोमेना क्या होता है, दूसरा फिनोमेना ये होता है कि इनके जो गिल्स होते हैं और इनकी जो स्किन होती है, इनके गिल्स और स्किन वो क्या करते हैं, वो इसीलिए मॉडिफाइड होते हैं कि वो साल्ट को एक्टिवली अपटेक कर सके। तो ये साल्ट को अपटेक करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन को क्या करते हैं, पैदा करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। फिर कुछ एक्वाटिक ऐसे होते हैं जिनमें स्पेशल जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसे कहा जाता है कौन सा, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब ये जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, ये होता इसीलिए है ताकि क्या कर सके, ताकि ये आसानी से जब भी एक्सक्रीशन करनी हो, रिमूवल ऑफ वेस्ट करना हो, तो ये आसानी से वेस्ट कर जाए। तो इसका मतलब ये है कि एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अंदर दो किस्म के एनवायरनमेंट शामिल होते हैं, एक फ्रेश और एक मैरीन। मैरीन को हमने डिस्कस किया, फिर फ्रेश को डिस्कस किया कि इसमें कैसे होता है। कल इंशाल्लाह हम मजीद देखेंगे।